हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। माय नेम इज जिशान। आज फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस करना है रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के जब आप रिलेशनशिप को स्टडी करते हो तो आपको एक रिजिड बॉडी का केस माइंड में रखना चाहिए। अब रिजिड बॉडी है हमारे पास एक फिक्स्ड एक्सिस जिसका नाम है जेड एक्सिस, उसके अलॉन्ग मूव कर रही है। ये उसका फिक्स सेंटर हमारे पास हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से हमारे पास एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल कौन सा है, पी है। तो इन दोनों पॉइंट्स का जो दरमियानी डिस्टेंस है हमारे पास, तो आप उसको कहेंगे रेफरेंस लाइन। आप उसको क्या कहेंगे, रेफरेंस लाइन। तो ये एक रेफरेंस लाइन है। अगर कंसीडर करें कि एक रिजिड बॉडी मूव कर रही है अपने पार्टिकल p को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ अलोंग z एक्सिस, वो मूव करा रही है इस पार्टिकल p को अलोंग z एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा के साथ वो डियर स्टूडेंट्स इसको क्या करा रही है, मूव करवा रही है। तो सेम इट इज, ये जो रेफरेंस लाइन है OP, ये भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ मूव कर रही है। लेकिन अगर इस पॉइंट पे इस पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी को लें तो वो क्या है हमारे पास, v, जो अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल है। तो जब भी हमें इसके मोशन को कंसीडर करना होगा कि ये सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा कि रेफरेंस लाइन को लेना होगा। मोशन के दौरान हम किसको कंसीडर कर लेंगे, रेफरेंस लाइन को कंसीडर कर लेंगे। अब इस रिजिड बॉडी की मोशन को आप एक सर्कल के ऊपर मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका इस पॉइंट से ऊपर की तरफ z एक्सिस है। एक पार्टिकल है हमारे पास इस पॉइंट पे जो इनिशियली पोजीशन p पर है। आफ्टर सम टाइम ये एंगल थीटा बनाता है और आ जाता है पोजीशन p1 पर। फॉर आफ्टर टाइम t टाइम के बाद ये p से आया p1 पर। थोड़ी देर के बाद ये पोजीशन p2 पर आता है स्टूडेंट्स। तो जब ये p2 पर आया तो इसके अंदर जो एंगल का चेंज था वो क्या था, डेल थीटा। तो हमारे पास यहाँ पर जो आर्क लेंथ थी वो स्टूडेंट्स s थी, और यहाँ पर जो आर्क लेंथ का चेंज हुआ वो क्या हो गया हमारे पास, डेल s। इस दौरान इसकी जो लीनियर वेलोसिटी थी वो क्या थी हमारे पास, v, अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। और इसकी जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी थी वो क्या थी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि राइट हैंड रूल हमने अप्लाई किया था। और अब हमने इन दोनों के दरमियान रिलेशन को फाइंड करना है। हम अप्लाई करते हैं एक रिलेशन को जो हमने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया था, S इज इक्वल टू आर थीटा। अब देखें, इनिशियली जब टाइम t था तो आर्क लेंथ क्या थी, s। जब आर्क लेंथ के अंदर चेंज हुआ तो कितना टाइम ऐड हो चुका था डियर स्टूडेंट्स, टाइम ऐड हो चुका था हमारे पास t प्लस डेल टी। आफ्टर टाइम t प्लस डेल टी जो आर्क लेंथ में चेंज हुआ वो क्या था, डेल s था। तो हम इसी रिलेशन को फॉलो करते हुए दोनों साइडों पर चेंज ले लेते हैं स्टूडेंट्स। हमने दोनों साइडों पर क्या लिया, चेंज। अब बॉडी का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या है, फिक्स है। तो फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन की वजह से जो रेडियस है वो कांस्टेंट होगा, उसके अंदर आप चेंज नहीं ले सकते। तो डेल s इज इक्वल टू आर डेल थीटा। तो हम इस पूरे को डिवाइड कर देते हैं किस चीज़ के ऊपर स्टूडेंट्स, टाइम के ऊपर। देन टाइम इज डेल टी। हमने इसको डिवाइड किया किस चीज़ के ऊपर, डेल टी के ऊपर। अब देखिए, डेल एस बाई डेल टी ये लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन है। सेम इट इज डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है। तो हमारे पास जो रिलेशनशिप बनता है वो कुछ इस तरीके से इक्वल हो जाता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब आप देखें कि हमारे पास जो टॉपिक था उसका नेम था रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। बाज़ दफ़ा जब पेपर में सवाल आता है तो वो कुछ इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि आप बताएं कि रिलेशन क्या है लीनियर वेलोसिटी के दरमियान और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान, आप रिलेशनशिप को बताएं। बाज़ दफ़ा ऐसे लिख दिया जाता है कि प्रूव करें v इज इक्वल टू आर ओमेगा। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बेसिक सिंपल सा डेरिवेशन था। अब हम आगे चलते हैं
कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग है, तो सेम इट इज़ उसका वेलोसिटी भी तो चेंज हो रहा है जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जा रहा है। तो लीनियर वेलोसिटी भी उसका चेंज हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी भी उसका चेंज हो रहा है। तो रिलेशनशिप एक और एग्जिस्ट करता है जो होता है लीनियर एक्सेलरेशन के दरमियान और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान। तो नेक्स्ट हमारे पास हमने रिलेशनशिप स्टडी करना है जो कि एग्जिस्ट करता है बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब हम स्टडी करने लगे हैं रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब आप देखो हमारे पास ये एक सर्कल है, ये हमारे पास सर्कल का सेंटर है। इस सेंटर से ऑब्जेक्ट इस फिक्स एक्सेस जिसको जेड एक्सेस कहते हैं उसके अलॉन्ग वो मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी से? ओमेगा से। वेलोसिटी चेंज की वजह से जो एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा हुआ डियर स्टूडेंट्स वो ये था। पार्टिकल ने पहले पोजीशन P से मूव किया, कहाँ तक? पोजीशन P1 तक। फिर उसने मूव किया पोजीशन P2 तक। डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा। टाइम यहाँ पर t था, टाइम ऐड होके यहाँ पर क्या हो जाता है? डेल t। इस दौरान हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी का चेंज है वो कितना चेंज होता है डियर स्टूडेंट्स? वो होता है डेल v के इक्वल। लीनियर वेलोसिटी का जो चेंज है वो इक्वल है डेल v के। तो हम इसी रिलेशन से शुरू करते हैं। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। हमें चेंज चाहिए तो हम दोनों साइडों पर स्टूडेंट्स चेंज ले लेते हैं। तो यहाँ पे चेंज ये r और ये क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा। बिकॉज r is the radius of the circle and axis of rotation is fixed। तो रेडियस चेंज नहीं हो सकता। तो हमने चेंज सिर्फ वेलोसिटी का लेना है और एंगुलर वेलोसिटी का लेना है। हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? इसको डिवाइड करेंगे डेल टी पे। तो जब आप इसको डिवाइड कर देंगे डेल टी पे तो डेल वी डिवाइडेड बाय डेल टी इट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड डेल ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल टी इट इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये बेसिक रिलेशनशिप्स थे जो हमने स्टडी किए विद रिस्पेक्ट टू लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। अगर मैं कन्वर्ट करूं इक्वेशंस ऑफ मोशन को विद रिस्पेक्ट टू लीनियर मोशन और सर्कुलर या एंगुलर मोशन, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन को चेंज होके ऐसे बन जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे होगी? फर्स्ट इक्वेशन जो थी हमारे पास वो थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास थी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। और स्टूडेंट्स जो थर्ड इक्वेशन थी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब आप देखें इसको जब हमने चेंज किया, ये लीनियर फॉर्म है, जब हमने इसको चेंज किया एंगुलर या सर्कुलर मोशन के अंदर तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। वी एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस एक्सेलरेशन की जगह पर अल्फा टी। ये सर्कुलर केस, ये लीनियर केस। अब मजीद आगे चलते हैं, ये हमारे पास लीनियर केस है। अब हम सर्कुलर मोशन का अगर केस डिस्कस करें, एस की जगह पर डियर स्टूडेंट्स आएगा थीटा ओमेगा आई टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। सेम इट इज, ये हमारे पास लीनियर केस है। आगे चलते हैं 2 अल्फा डियर स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। ये कौन सा केस था? इसका सर्कुलर केस था। तो ये हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को कन्वर्ट किया फ्रॉम लीनियर मोशन टू सर्कुलर मोशन। स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, आप इन लेक्चर्स को नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो एक ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाता है। एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको हमने रस्सी से बांध के जब एक सर्कल में घुमाने की कोशिश की तो कोई फोर्स उसको सर्कल के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो ऐसी फोर्स जो एक ऑब्जेक्ट को सर्कल के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करे आप उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। या ऐसी फोर्स जो एक स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में लेके आए, एक स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में लेके आए तो आप उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते होते हैं। हम एक फिगर बनाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए हमारे पास ये एक सर्कल है और इस सर्कल में ये हमारे पास सेंटर पॉइंट हो जाता है O।
अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का हमारे पास डिस्टेंस है r, ये है पॉइंट O। अब ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है, ये पॉइंट O से जब मूव करते हुए A से पहुंचता है पॉइंट B को, दरमियान में जो एंगल है वो बन जाता होता है थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक फोर्स है जो इसको सर्कल के टेंजेंट से बाहर लेके जाती है, वो टेंजेंशियल फोर्स है। हमने इसको यहाँ पे V1 का नेम दिया और इस पॉइंट पे हमने उसको V2 का नेम दिया। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इन दोनों के दरमियान की जो आर्क लेंथ है वो हमारे पास S हो जाती है। बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, और कोई भी जब आप फोर्स निकालते हो तो फोर्स को निकालने के लिए जो फार्मूला रिक्वायर्ड होता है वो होता है F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए। तो मैस ऑफ द बॉडी वो तो फिक्स है, मेन इशू है हमें एक्सेलरेशन फाइंड करने का। तो एक्सेलरेशन का जो डियर स्टूडेंट्स फार्मूला है वो इक्वल होता है डेल v डिवाइडेड बाय डेल t। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल v डिवाइडेड बाय डेल t। आप इसको नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमने टाइम को फाइंड करना है। देखिए टाइम को फाइंड करने के लिए एक सिंपल रिलेशन था s इज इक्वल टू vt। अब हमने टाइम को फाइंड करना है तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं s डिवाइडेड बाय v। आप इसको नेम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। 1 को फाइंड करने के लिए हमें डेल टी और डेल वी रिक्वायर्ड है, और 1 को हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें फोर्स चाहिए, फोर्स में हमें ए रिक्वायर्ड है। अब हमने ए को फाइंड करना था तो डेल टी हमने इस इक्वेशन की मदद से निकाल लिया। अब मेन इशू क्या है, मेन इशू ये है कि हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है ए ओ बी, इसमें दो वेलोसिटीज हैं v1 v2, v1 v2। हम क्या करते हैं कि इन वेलोसिटीज को ऐड करते हैं सेम मैग्नीट्यूड के ऊपर, मतलब v1 और v2 का जो मैग्नीट्यूड है हम उसको क्या करते हैं, सेम कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं ना दो फिगर बनाता हूँ। अब एक फिगर में मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर मैंने ले लिया v1, अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया जी v2, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा डेल v, दोनों वेलोसिटीज का डिफरेंस। अगर हम इसको नाम दे देते हैं, पॉइंट को p, इसको नाम दे देते हैं q, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं r, तो ये और इसके दरमियान का जो एंगल है आप उसको क्या ले लेते हो, थीटा। तो ये ट्राइंगल बन जाती है PQR, ट्राइंगल PQR। सेम इट इज अंदर एक और ट्राइंगल बन रहा है। अगर मैं इस तरह से एक सिंपल क्या कहते हैं इसको लाइन ड्रा करूं तो ये भी एक ट्राइंगल बन जाती है। इस ट्राइंगल को भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसा हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगा, ये रेडियस, ये पॉइंट भी रेडियस, ये हमारे पास एंगल, ये पॉइंट O, ये पॉइंट A, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा B, और दरमियान में हमारे पास इस तरीके से ये एक ट्राइंगल है। अब आप देखें ये दोनों ट्राइंगल जो है आइसोस्केलिस है, तो इन सब की जो दरमियान में एंगल है वो और इनकी जो सारी साइड्स हैं उनकी लेंथ इक्वल है, मतलब हम इन दोनों ट्राइंगल्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर इस ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स AOB का, तो दोनों आइसोस्केलिस है, हम इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। अब ये वाली जो साइड है स्टूडेंट्स, ये साइड हो जाती है हमारे पास AB, और इस साइड पे हमारे पास क्या था PR, तो AB और PR क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। सेम इट इज इधर से हम साइड ले लेते हैं OB, तो OB किस चीज के इक्वल हो जाएगा, QR के। अब मैं कह रहा हूँ सारी साइड्स इक्वल हैं, तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, सारी साइड्स बराबर हो गई तो ये V के इक्वल हो गया। अब सेम हमने इसका सिंपल वे में स्टूडेंट्स कंपैरिजन कर लेना है। अब कंपैरिजन कैसे होगा आप देखिए, अगर इस साइड से हमने डेल V को उठाया तो इस साइड से डेल V किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, S के इक्वल हो जाएगा। इस साइड से हमने V1 को उठाया, V1 V2 V के इक्वल है तो हमने यहाँ पे V लिखा। इस साइड से हम किस चीज़ को ले लेंगे, R को ले लेंगे। अब आप इस रिलेशन में देखें हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड थी, डेल V, तो हमें डेल V चाहिए था। तो जब डेल V इस इक्वेशन से हम ड्राइव करेंगे तो डेल V इक्वल हो जाएगा S डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाइड बाय V।
अब इसको हम नेम दे देते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3 का। अब हमने इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसा रिलेशन बनेगा, a इज इक्वल टू डेल वी डिवाइडेड बाई डेल टी। डेल वी क्या है, s बाय आर मल्टीप्लाई वी, और t किस चीज़ के इक्वल है, s डिवाइडेड बाय v। तो स्टूडेंट्स s से s कैंसिल हो गया, डिवाइड का डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो रिलेशन आ जाएगा v स्क्वायर बाय r। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। a इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब फोर्स का फार्मूला आपको पता है, F इज इक्वल टू एम ए, देन m a की जगह पर क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर ओवर r। तो ये हमारे पास क्या रिलेशन हुआ स्टूडेंट्स, फोर्स का रिलेशन हुआ। फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। इट इज़ द रिलेशन फॉर फोर्स। जब एक ऑब्जेक्ट को हमें सर्कल के अंदर मूव करवाना हो, इसे आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है सर्कल में मूव करेगा, लेकिन यहाँ पर जो आपको वेलोसिटी नज़र आ रहा है वो लीनियर वेलोसिटी है, जबकि ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है। तो हम इसको चेंज करेंगे। आपको याद होगा मैंने कुछ देर पहले आपको एक रिलेशन पढ़ाया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो उसी रिलेशन की मदद से मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट करता हूँ। f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो स्टूडेंट्स हमारे पास v किस चीज़ के इक्वल था, r ओमेगा के इक्वल था, तो यहाँ पे हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर। देन f इज इक्वल टू m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो फोर्स इज इक्वल टू m r ओमेगा, it m r ओमेगा स्क्वायर। इट इज द रिलेशन फॉर एंगुलर मोशन इन केस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर मूव करे तो उसको जो फोर्स रिक्वायर्ड होगी आप उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर को नोट करें, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। स्टूडेंट्स ये आज का लेक्चर था। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक अपने चैनल का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।